तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 एमसीक्यूज। चैप्टर का नाम है एटम्स। एटम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज एमसीक्यूज हरियाणा बोर्ड के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉडल ऑफ एटम सजेस्ट दैट एटम इज अ स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। तो यहाँ पे कौन सा जो मॉडल है एटम का जो डिस्क्राइब करता है वो है हमारे पास में थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, वो क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। ये जस्ट याद करने वाली चीज़ें हैं, याद कर लेना इन चीज़ों को, एग्जाम में पूछी गई है। इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द शेप ऑफ द ट्राजेक्टरी ऑफ द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन। कौन सी कंडीशन है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है? ओनली ऑन इम्पैक्ट पैरामीटर, ओनली ऑन द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बोथ इम्पैक्ट पैरामीटर एंड सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इम्पैक्ट पैरामीटर एंड द स्क्रीन मटेरियल ऑफ द डिटेक्टर। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ओनली ऑन द इम्पैक्ट पैरामीटर के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुज मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इनमें से जो है कौन सा मॉडल ऑफ एटम है जिसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहते हैं? वो है हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट। यानी कि न्यूक्लियस का साइज क्या है? तो न्यूक्लियस का साइज अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर तक ये जो है इसका साइज होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। ये बात बिल्कुल सही है, उसके मॉडल में बताया गया है। द इलेक्ट्रॉन्स रिजॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्ब फोर्स एक्टिंग ऑन देम। मोस्ट पार्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड इट्स पॉजिटिवली चार्ज आर कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। ये भी पॉइंट सही है। द स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द मॉडल। मॉडल के द्वारा होती है, तो ये बात बिल्कुल इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth डिस्क्रीट ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू। तो वो किसके प्रोपोर्शन में रहेगी? 1/n² के प्रोपोर्शन में वो रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पास्चन सीरीज ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस लाइज इन। यानी कि ये सीरीज वाला जो है ना, कई सारे पास्चन सीरीज, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, तो इसको याद कर लेना। इसके बेसिस पे एक नए क्वेश्चन देखने को मिलता है, एमसीक्यू या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है इस चीज़ को लेके। तो यहाँ पे पूछा गया है पास्चन सीरीज ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये किसके बीच में लाई करती है? कौन से रीजन के अंदर वो लाई करती है? तो वो लाई करती है हमारी इंफ्रारेड रीजन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर कौन सी सीरीज लाई करती है? वो होती है हमारी लाइमन सीरीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर में बहुत बार आया एग्जाम्स में, और इसके अंदर आपको जस्ट ये पूछा जाता है कि आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है, वो भी हाइड्रोजन एटम की। तो वो कितनी रहेगी? 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट रहती है वो आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एनर्जी ऑफ एन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस एटम इज। सिमिलर क्वेश्चन जो है नीचे भी है, द एनर्जी ऑफ एन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज -4.9 इलेक्ट्रोवोल्ट। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस एटम इज। देखो इस केस में जो है ना, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं, बस ये माइनस में आएगा ज़्यादातर 99% केस में। बस इसका सिंबल बदल दो, माइनस है प्लस कर दो, बस आंसर आ गया आपका। ठीक है, 3.4, इसका जो है 4.9। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और एग्जाम में आया हुआ है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, बस माइनस का प्लस करना होता है। अगर वो हमसे पूछ रहे हैं एक एटम के बारे में, चीज़ ध्यान रखना, एटम के बारे में अगर वो पूछ रहे हैं, एनर्जी ऑफ एन एटम ग्राउंड स्टेट में देंगे वो हमको, और वो पूछेंगे इस एटम के आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, तो वो होगी जस्ट उसका सिंबल आपको चेंज करना होगा, और ज़्यादा कुछ उसमें नहीं करना होगा। चलो ये थे आज के इस वीडियो के एमसीक्यूज़। वीडियो करते हैं ख़त्म, और एक आध चैप्टर जो बचा है जिनको मैंने लिखा था तो उनको भी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। अगर आपको बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, और अगर आपको टेस्ट दे के प्रिपेयर करने हैं इनको एमसीक्यूज़ को, तो आप जो है cclchapter.com पर विजिट
कर सकते हो।